हाँ तो गाइस आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हो कि 1250 का प्रॉफिट है। हमने सेल किया 2850 का। हमारा टोटल स्पेंड रहा है 1600 का, और ये 9 जून का हमारा रेवेन्यू है, ये आप देख सकते हो। गाइस अभी एटीएम में आया हूँ पैसा निकालने के लिए, तो इस पर क्लिक करते कार्डलेस, यूपीआई पे क्लिक करते हैं, 500 क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड। हाँ तो गाइस अभी मैं चल रहा हूँ प्रॉपर्ली। बहुत दिन से मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यार ऑलमोस्ट 9 डेज से मेरा बिज़नेस पहले से डाउन चल रहा है, इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है। और उसको उठाने के चक्कर में मैं वीडियो इतना क्वालिटी और के साथ नहीं बना पा रहा हूँ मैं। और वीडियो का मैं टॉपिक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। चलो आज बात करता हूँ। जैसे मेरे को गूगल ऐड चलाना भी सीखना है, तो जैसे मेरे को गूगल ऐड चलाना भी सीखना है, तो उसके लिए मेरे को 2-3 ऑप्शन दिखा। सबसे पहला है लीड जनरेट कर सकता हूँ मैं अपने लोकल बिज़नेस के लिए, उनको मैं सेल कर सकता हूँ और कमीशन बेसिस पे मैं पैसा कमा सकता हूँ। दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। और तीसरा मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ ऐड चला करके। 3 चीज़ मैं कर सकता हूँ। सबसे इजी तो मेरे लिए होगा कि यार मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट खुद सेल करूँ ऐड चला करके। पर वही बात है कि मेरे को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, डाउट भी बहुत ज़्यादा है कि यार कैसे करें कैसे ना करें। इवन इफ मेरे पास पैसा तो है, बट चलाने के लिए मेरे को डर लग रहा है कि यार कैसे कर पाऊँगा कैसे नहीं कर पाऊँगा, कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सब डाउट लग रहा है। तो इसीलिए दिमाग तो और पगला गया है, क्योंकि सेल नहीं आ रहा जो मैं कर रहा हूँ उससे। तब भी अगर मैं आपको बोलूँ 6 महीने में मैंने फेसबुक एड्स से बहुत कुछ कर लिया। लोग तो महीने के 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, मैं तो यार 30 40 50 60 हज़ार तक तो पहुंचा एटलीस्ट। और इतना अर्निंग से मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया। ऐसा नहीं कि मैं बोल सकता हूँ कि कुछ नहीं अचीव किया। पर मैं गूगल ऐड को भी एक बार चखना चाहता हूँ कि गूगल ऐड में कैसा एक्सपीरियंस मिलता है देखने के लिए। अगर उसमें अच्छा मिलता है तो उसको भी मैं ट्राई करना चाहूँगा। डेफिनेटली उसको भी मैं ट्राई करना चाहूँगा। इसीलिए ट्राई करना चाहूँगा कि मेरे पास एटलीस्ट 2 स्किल रहेगा। हमेशा फ्यूचर प्रूफ रहूँगा कि यार अभी ये नहीं चल रहा है तो वो चलेगा, वो नहीं चल रहा तो ये चलेगा, जिससे डिप्रेशन नहीं आएगा। और मैं खुद पर काम करता रहूँगा और ख़ुद को इम्प्रूव करता रहूँगा। 6 महीने में मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, मतलब कुछ नहीं से कुछ किया हूँ। अभी कुछ किया हूँ तो अभी और अगर मेरे को आगे जाना है तो मेरे को अपना स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा चीज़ों को, तब जा कर के मैं और आगे जा सकता हूँ। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि यार जहाँ पे जिस पोजीशन पे हूँ उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। उससे अगर मेरे को आगे बढ़ना है, सच में अगर उससे मेरे को आगे बढ़ना है तो यार मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा यार। ऑर्गेनिक वाला मैं कर रहा था,
यूपीएससी नोट सेलिंग, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आया कि जो मेरा वेबसाइट है उसके लिए मेरे को चाहिए को लाइक पेमेंट गेटवे चाहिए। उसका अप्रूवल के लिए भी अलग ही लेवल का झंझट पालना पड़ता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया। नहीं तो उससे भी मेरा मोटा मोटी सेल आ रहा था, और लोग मेरे को लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे। उसी को अगर मैं कंटिन्यू करता तो मैं भी कुछ उससे भी कुछ एसीओ से कुछ होता, ठीक है ना। पर मेरे को एक चीज़ मेरे को समझ में आया है, और वो चीज़ है कि यार ऑर्गेनिक तो ठीक है, पर अगर पैसा लगा करके पैसा बनता है तो दिस इज़ द वेरी पावरफुल, बिकॉज तुमको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। तुम अभी पैसा लगाते हो, अभी तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है, और तुमको प्रॉफिट होता है। ठीक यार, पहले मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा मतलब 15 सेल निकल जा रहा था, और 15 में बहुत ज़्यादा लोग अपसेल बाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो अच्छा प्रॉफिट निकल जा रहा था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छा नहीं निकल रहा था, बट समझ नहीं आ रहा ना यार कि प्रॉफिट निकल रहा है कि मतलब सब पैसा मेरा बस ऐड में लग रहा था। मेरे को सब दिख नहीं रहा था कि यार मेरा पॉकेट में क्या बच रहा है। मेरे को बस यही दिख रहा था कि बस मैं ऐड पे लगा रहा हूँ, मेरा पॉकेट पे बच नहीं रहा है। और बहुत सारे बिगनर ये करते हैं, इसीलिए वो ऐड को तो चलाते रहते हैं बट प्रॉफिट नहीं कमा पाते। मेरा डे वन से था कि यार प्रॉफिट बनेगा तभी मैं करूँगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा तो मैं बंद कर दूँगा। जैसे मेरा 2200 का उस दिन सेल हुआ। हाँ, सबसे पहले मैंने 1000 रुपीज़ कैश निकाल लिया, क्योंकि मेरा था कि यार निकालना है कैश। मैं कर किस लिए रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ। अब पैसा नहीं बन रहा, बस ऐड ही चल रहा है, तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कैश निकाल लिया। वैसे मैं करता हूँ, अगर 6000 का सेल होता है तो मैं पहले अपना प्रॉफिट निकालता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही तो मैं इतना भागा दौड़ा कर रहा हूँ। प्रॉफिट अगर मैंने नहीं निकाल रहा हूँ तो क्या फ़ायदा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए क्या है कि ठीक है 6 महीने में मैंने घर को अच्छा किया, पहले से काफ़ी अच्छा किया, बहुत कुछ किया, पर अभी इसी में सेटिस्फाइड तो नहीं रह सकता हूँ ना यार। मेरे को अभी इससे आगे लेवल पे जाना है। या तो हर महीने 60,000 50,000 1 लाख आते रहे, 2 लाख आते रहे, या फिर दूसरा स्किल सीखना पड़ेगा जिससे कुछ हो जाए कि यार एटलीस्ट पैसे का कैश फ्लो बना रहे, क्योंकि पैसा रुकने से काम नहीं चलेगा ना यार। इतना स्किल डेवलप हो गया कि अभी एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मेरा 100 रुपया का मेरा प्रॉफिट ना हो। 100 रुपये का प्रॉफिट तो मैं निकाल लेता हूँ। मतलब मेरा महीने का 3000 का फिक्स है कि मैं 3000 महीने का निकाल ही लूँगा, 3000 या 10,000 या 3000। पर मेरे को ये श्योरिटी चाहिए कि मैं महीने का 1 लाख या 2 लाख श्योरिटी के साथ निकालूँ। तो इसको अचीव करने के लिए मेरे को अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तब जा कर के उस चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ। हालांकि जब मैं पैसा कमाया, इस पैसे से मैं एक लैपटॉप ले सकता था यार। 8 दिन में मैंने 20,000 प्रॉफिट किया। इस 20,000 में मैंने एक लैपटॉप ले सकता था, बट लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर है, तो ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। पर अभी जब से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है ना, तब से मेरा मतलब मेडिकल को मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें देखो सबसे पहली बात कि उसमें मैं कम पैसे लगा रहा हूँ। सपोज़ 100 रुपये लगा रहा हूँ, 200 लगा रहा हूँ, 300 लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा है कि यार मैं कम लगाऊँ, सेल आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उसका पैसा बढ़ाऊँ, उसके साथ सेल भी आते रहे, मतलब रिस्क कम से कम रहे। एक ही बार में मैं अगर 1000 रुपये लगा दूँगा और 1000 रुपये पूरा जल जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, तब मेरा लॉस है ना भाई। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं 600 लगा दिया था, 100 रुपये का सेल हुआ था, बाकी मेरे 400 का लॉस। पर वो लॉस रिकवर हो गया था बिकॉज ऑफ माई यूपीएससी 100 रुपीज़ वॉज गोइंग गुड, उसके वजह से वो रिकवर हो गया था।
तो रिकवर होने का भी पैसा चाहिए। मतलब ऐसा नहीं तुम रिस्क ले रहे हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है रिस्क लेने का, तब भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे तुम कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे सपोज़ तुम 10,000 का रिस्क ले रहे हो, तो ऐसा सिस्टम तुम्हारे पास होना चाहिए कि 10,000 अगर डूब जाए तो फिर से 10,000 बने, ताकि तुम अपना जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सको। और अगर तुम 10,000 लगा दोगे, तुम्हारे पास और पैसा आएगा ही नहीं, तब तो 10,000 डूब जाएगा, डूबने का चांस ही ज़्यादा रहता है। तब तो तुम और कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। तुम जो कर रहे थे वहाँ पर भी पैसा चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी तुम पैसा डाल नहीं पाओगे, तब वो चीज़ भी रुक जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि तुमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो सिस्टम तुमको एटलीस्ट हर महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमा करके दे। और उसके बाद जब तुम इतना पैसा कमा रहे हो तो तुमको इससे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, जो ज़्यादातर लोग जो कि ज़्यादातर लोग रहते हैं, हो जाते हैं। और होने के बाद वो लोग कुछ सीखते नहीं है, कुछ ट्राई नहीं करते। और जैसे डाउनफॉल सबका आता है तो उनका भी आता है, तो उसके बाद वो उसी डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं और कम पैसा कमाते रहते हैं और अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाते। क्योंकि यार बढ़ाने के लिए चाहिए रिस्क, बढ़ाने के लिए चाहिए अपना स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए और चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा। पर वो लोग एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं, उसके वजह से वो लोग दर्द, पेन, रिस्क, अनसर्टेनिटी से भागने लगते और एट द एंड वो वही कम पैसे में एडजस्ट करके रह जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई भले वो लोग पैसा कम कमा रहे ऑनलाइन, पर कम पैसा कमा करके रह जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि यार ये एक ठीक है यार, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुमको पैसा रखना है, तुमको अपने घर पे लगाना है, ताकि तुम एक लेवल पे पहुँचो। मतलब कुछ लेवल पे नहीं होता, तुमको पैसा लुटाते नहीं रहना है। जैसे मेरा कुछ नहीं था, तो मैं उस पैसे को अपने आप पे लगाया, अपने घर पे लगाया, जिससे कुछ हुआ। अब कुछ होने के बाद मैं सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ कि यार घर पे लगाता रहूँगा। ऐसे करने से मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा ना यार। जैसे मैं अगर अर्निंग कर रहा हूँ महीने का 30K, 40K, 50K, तो मैं इसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि यार पॉसिबल ही नहीं होगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, कुछ लाइक एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तब जा कर के कुछ होता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रख लो तुम, कुछ भी अपने आप नहीं होता। सपोज़ तुम्हारा अर्निंग अभी नीचे जा कर के 20K, 30K, 40K हो चुका है, और तुम अगर इसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ले जाना चाहते हो, तो तुमको क्या लगता है वो अपने आप कभी भी हो सकता है? तुम इससे पहले गरीब थे तो अमीर अपने आप कभी भी हुए? कभी भी अमीर नहीं हुए ना, कभी भी तुम अच्छा पैसा नहीं कमाए ना। तो उसी तरह तुमको अगर महीने की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंचना है, सच में अगर पहुंचना है, तो उसके लिए तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए तुमको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुमको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें होती है। अपने आप कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, तुम अगर अभी तुम्हारा अर्निंग कम हुआ है, या तुम कम अर्निंग कर रहे हो, जितना भी अर्निंग कर रहे हो, इसको तुमको अगर बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए तुमको उस पर काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होगा। जैसे एटम्स अपने आप नहीं हिलता है, कुछ भी विस्फोट करने से, कुछ भी एक्टिविटी करने से एटम्स हिलता है। उसी तरह लाइफ भी अगर तुमको चेंज करना है, अपना अर्निंग बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो तुमको कुछ बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। तुमको पैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जा कर के तुम्हारा चीज़ वर्क करेगा। और इस चीज़ को तुमको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि यही चीज़ काम करता है और इसी प्रकार से चीज़ें काम करता है। और जब तक तुम इसको समझते नहीं हो, तब तक तुमको लाइफ में कुछ नहीं मिलता यार। तुम ट्राई करते रहते हो, पर तुमको एंड कुछ खास नहीं मिलता है। कुछ खास चाहिए तो तुमको यार कुछ खास एफ़र्ट भी डालना पड़ेगा। जब तक तुम कुछ खास एफ़र्ट नहीं डालोगे,
तब तक तुमको कुछ खास मिलने नहीं वाला है। इस चीज़ को लिख करके ले लो। तुम मेरा घर देख सकते हो कि पहले से दीवार पेंट हुआ है, साइड साइड का स्कार्टिंग का काम अभी भी बाकी है, उसका हो जाएगा। बाकी फ्लोरिंग का काम देख पा रहे हो चुका है। तो ये सब कैसे हुआ है? ये सब तभी होता है जब तुम कुछ काम करते हो, किसी चीज़ पे फोकस करते हो। तुमको क्या लगता है ये जो टेबल है ये अपने आप हो चुका है? 5300 का टेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो टेबल है क्या लगता है अपने आप हो सकता है? ऐसा टेबल हो सकता है अपने आप? एक खिड़की अपने आप हो सकता है? ये देखने में सुंदर लग रहा है, ये वॉलपेपर ये अपने आप हो सकता है? ये भी देखने में सुंदर लग रहा है, क्या लगता है अपने आप हो सकता है? कुछ भी अपने आप नहीं होता है। हर एक चीज़ को करने के लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे मैं इस पर बैठ करके घंटों भर वीडियो बना सकता हूँ, घंटों भर काम कर सकता हूँ, ये कंफर्टेबल चीज़ है। तो इसके लिए मैंने कीमत चुकाया है। उसी तरह अगर तुम लाइफ में कुछ भी चाहते हो, अपना अर्निंग को बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए तुमको अलग लेवल का चीज़ करना ही पड़ेगा। जब तक करोगे नहीं तब तक अलग चीज़ होगा भी नहीं। यही लाइफ है मेरा। जितने अच्छे तरीके से तुम इसको समझ आते हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ये अपने आप तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि मेरा पुराना फ़ोन था, इसमें बैक कैमरा अच्छे से काम भी करता है। जब तुम इसमें UPI चलाते हो तब फ्रंट कैमरा का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इससे पहले डिलीवरी काम कर रहा था, तब उसमें बैक कैमरा चाहिए होता है स्कैन करने के लिए, फ्रंट काम नहीं करता है। तो उसके लिए इतना मैं उसके चक्कर में मुसीबत में पड़ जाता, मैं बता नहीं सकता। और इसमें स्टोरेज ओनली 64 GB का स्टोरेज। इतना कम स्टोरेज में क्या होगा बताओ? कुछ होगा नहीं। उसके बाद मैंने 6000 इकट्ठा करके इस फ़ोन पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस फ़ोन को मैंने ख़रीदा और इस फ़ोन से मैं अभी 1 घंटा तक वीडियो बना सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं। क्या लगता है ये मेरा प्रॉब्लम था? तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम पर कुछ काम किया है तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। वैसे ही सब चीज़ काम करता है मेरे भाई। वैसे ही सब चीज़ काम करता है, सब चीज़ ऐसे ही काम करता है। जैसे यार अभी अगर मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ, 2 महीने से मैं 20,000 कमाया, उससे अगले महीने में 60,000 कमाया, मतलब ठीक है यार। अगर मेरे को यार सच में अगर मेरे को यार पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो कुछ ऐसा चीज़ करना ही पड़ेगा यार। जब कुछ ऐसा चीज़ करना ही पड़ेगा जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। जब तक मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तुम 99 का नोट सेल करोगे तो कितना पैसा कमाओगे? और तुम 199 का सेल करोगे तो कितना पैसा कमाओगे? दोनों में अंतर हो रहा है। इसी तरह से अंतर होता है यार। ज़्यादा मार्जिन में खेलोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, कम मार्जिन में खेलोगे तो कम पैसा कमाओगे। इस बात को दिमाग में तुमको जहन में बैठा लेना है। और जब तक तुम इसको बैठाओगे नहीं, फ़ायदा नहीं होगा यार, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जैसे सक्सेस का बात या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी का बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं अभी
पोजीशन पे आया ही नहीं। मेरे को भूख लग रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं बजट पे बात कर सकता हूँ? कर नहीं सकता हूँ। भूख लगा है, फिर खाना खाना है, पेट भरेगा फिर कर सकता हूँ। पैसा एक लेवल तक जब तक कोई कमाता नहीं है ना, तब तक वो शांति की बात, वो आत्मज्ञान की बात कर नहीं सकता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। ठीक है यार, क्या इसका काम हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर अभी इससे भी आगे लेवल पे जाना है ना भाई, नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जाना है, वो अनसर्टेनिटी दिखता है, समझ नहीं आती कि कैसे जाएंगे। तभी अगर हम लोग एक्शन लेते हैं ना, तब कुछ होता है यार, डेफिनेटली कुछ होता है। जैसे अभी जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि महीने का मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाऊँ। अगर सच में मैं महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाऊँ ना, तो मैं सच में बोलूँगा मेरा लाइफ सच में इम्प्रूव हुआ है पैसे के मामले में। तब मैं आपको अच्छी अच्छी बात सुनाता, मैं अपने खुद सीख देता। पर अभी जब मैं खुद लाइफ में एक ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ता है, पैसे की किल्लत पड़ता है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। मैं खुद मुसीबत में हूँ तो आपको क्या ही मैं बताऊँ। इस टाइम पे आदमी 2 चीज़ करता है, या तो जितना पैसा कमाता है उसी पे हैप्पी रहता है, या वो पैसा कमाना छोड़ देता है और टाइम पास करते रहता है, या फिर कम पैसा कमाता है और टाइम पास करते रहता है। पर तुमको अगर दोनों चीज़ से आगे निकलना है ना, तुमको इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि यार मैं मुसीबत में हूँ। जब तुम मुसीबत फील करोगे ना, तब तुम एक्शन लोगे, तब तुम उस पर काम करने के बारे में विचार करोगे, तब चीज़ें चेंज होगा। अदरवाइज सोचते ही रहोगे, चीज़ें चेंज नहीं होने वाला यार। इस बात को लिख करके ले लो, लिख करके ले लो कि चीज़ें ऐसे कभी चेंज नहीं होगा। मर जाओगे पर चीज़ें ऐसे कभी चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। चीज़ें तभी चेंज होगा जब तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, फिर एक्सेप्ट करोगे कि यार चीज़ें अच्छा नहीं चल रहा है, तब जा कर के चीज़ें तुम चेंज कर पाओगे। ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चीज़ें काम करता है यार। अदरवाइज कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, अभी मेरे को कोर्सेस लेना है और खुद को इम्प्रूव करना है। जब तक मैं ये काम नहीं करता हूँ यार, मैं अपने अर्निंग को डेफिनेटली बोल रहा हूँ नहीं बढ़ा सकता। खुद को ब्लेम करके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर मैं सच भी बात बता रहा हूँ कि अगर आगे बढ़ना है ना यार, तब मेरे को यार खुद पर काम करना पड़ेगा। खुद पर काम कहाँ करना पड़ेगा? खुद पर काम यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मेरे को पता है मैं सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी इस खुद को इम्प्रूव करना यार, खुद को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करना, बेहतर करना, बस और कुछ नहीं पता यार। इम्प्रूव करना है, खुद को बेटर करना है, बेहतर करना है, बस और कुछ नहीं पता। जितना करूँगा यार उतना ही खुद को मैं अच्छा कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। और जितना नहीं करूँगा उतना जिस महीने में 60,000 कमाया, उस 60,000 को मैं अच्छे से अगर यूज़ करता तो हो सकता था कि नेक्स्ट महीने में 1 लाख कमाता। उस 1 लाख को मैं अच्छे से यूज़ करता तो हो सकता कि मैं नेक्स्ट महीने 2 लाख कमाता। पर कमाता तो पर वही बात है कि बड़ा चीज़ करना पड़ता है भाई, तब जा कर के मैं कमाता। ये भी तो बात है यार। ठीक है यार, खुद को इम्प्रूव करेंगे हम, फाड़ेंगे तो जी फाड़ेंगे। हाँ तो गाइस फाइनली अभी घर आ चुका हूँ।
दो एटीएम में ट्राई कर रहे थे पैसे निकालने का, पर पैसा नहीं निकला। लास्ट में घर के सामने में मेरा एक घर के सामने में मेरा एक HDFC बैंक है, न्यू खुला है, मतलब न्यू उसका एटीएम एकदम अपडेटेड वाला है। उसमें गया, निकाला, आराम से निकल गया। निकलने के बाद तो मेरे को लगा एक नोट निकलेगा 500 का, बट 100 का 5 नोट निकला। स्टिल ठीक है यार। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि अभी क्या करना है, थोड़ा विचार कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस, आज 10 जून हो चुका है, और अगर अभी मैं बोलूँ बिज़नेस रिकवर कितना हुआ है तो उतना भी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। बट धीरे धीरे करके मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रॉफिट घटा करने का। अब मेरा न्यू प्रॉब्लम हुआ है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो भी साला अभी नखरा दिखाना शुरू कर दिया है। उसका जो पेस्ट होता है, थर्मल पेस्ट, वो लगाना पड़ेगा, वो सूख चुका है, इसीलिए बंद चालू हो रहा है। मैं आपको उसका कंडीशन दिखा दे रहा हूँ कि उसका कंडीशन कैसा है। तो आप देख सकते हो पूरा मैंने इसको खोल दिया है, अभी पूरा उसको उल्टा में कर दिया हूँ। इसीलिए मैंने इसको उल्टा किया हूँ क्योंकि यार बंद चालू हो रहा था, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको पूरा खोलना पड़ा मेरे को। तो चलो यार, तो ये जो 10 दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल रहा है, क्योंकि इन 10 दिन में मैं बाकी के महीने में ऑलमोस्ट 12-15 हज़ार तो कमा ही लेता, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं कमा पाया। बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने एक्सपेरिमेंट चालू रखा और एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो अभी वही है कि यार मेरे को और एक डिवाइस चाहिए कैसे भी करके, ताकि मैं अपना मेडिकल पूरा उसमें शिफ्ट करूं और मैं UPSC इसमें चलाता रहूं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिसेबल का कोई झमेला ना हो। उसके बाद आईफोन, आईपैड, घर में एयर कंडीशन, सीलिंग, सब एक के बाद एक या एक ही बार सब हो जाएगा। सारा खेले पैसा का। पैसा अगर 1 लाख कमा लो ना तो सब एक ही बार में हो जाएगा। तो करने के लिए मेरे को उतना सेल्स निकालना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो वही बात है यार, प्रॉफिट इज़ द की। प्रॉफिट करोगे तब जाकर के चीज़ें होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल बात। तो अभी पर ये बात है कि यार मैं एक बात बता सकता हूँ, जब आपका सिचुएशन ख़राब होता है तब और सिचुएशन ख़राब हो जाता है, तब मतलब पैसा आना बंद होता है तब और पैसा आना बंद होता है, जब पैसा आता है तब और पैसा आता है, ये हमेशा होता है। इसका एंटीडोट में कुछ निकाला हूँ कि जब आपके पास सिचुएशन ख़राब हो जाए तब उस सिचुएशन में क्या आपको करना है, बिल्कुल करना है। सबसे पहले पैसा स्पेंड कीजिए। जब पैसा नहीं है और पैसा स्पेंड करते हो तब पैसा अपने आप आने लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं है और पहले जैसा हरकत दिखाते हैं, पैसा बचाते हैं, जिससे और पैसा लिमिटेड हो जाता है और पैसा कम हो जाता है। क्योंकि कोई ना कोई एक पावरफुल शक्ति होता है जो सबको सब चीज़ को अट्रैक्ट करता है। वो समझ लेता है कि तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तो वो और पैसा देना बंद कर देता है। पर जब जब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पैसा का दंगी हुआ है, तब मैं दिल खोल करके खाना खाता हूँ, पैसा स्पेंड करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करके उस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठ जाता हूँ। तो ये मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, क्या पता ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता, पर आप इसको ट्राई करके देखना। मतलब ये नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पैसा स्पेंड करोगे तो और पैसा आप माइनस में चले जाओगे और उधार में चले जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बिज़नेस आप कर रहे हो, ऑनलाइन बिज़नेस, ये ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, तब में ज़्यादा ये काम करेगा, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ। जब आपका सेल्स डाउन जाने लगेगा या फिर आपको लगेगा कि यार चीज़ें काम नहीं कर रही है, तब उस टाइम पे थोड़ा पैसा स्पेंड कीजिए, अपने आप पे खुद को खुश कीजिए। तो उसके बाद डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उपाय लगाओगे, दिमाग खिलाओगे, और कुछ ना कुछ करके वो जो सिचुएशन था उससे थोड़ा ऊपर उठ जाओगे। मतलब जो पैसा का तंगी था उससे थोड़ा ऊपर उठ जाओगे और अच्छे सिचुएशन पे पहुंच जाओगे। ये मैं
पर्सनली बहुत बार देखता हूँ अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस मामले में। उसके बाद इन 10 दिन में रिग्रेट हुआ कि मैं इन 10 दिन में इतना पैसा कमा लेता कि यार मैं एक आईपैड ले लेता, जो मैं सोच रहा था, मैक ले लेता, सॉरी मैक 18 साढ़े 18 हज़ार का ले लेता। बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं कितना बार उसको बोलूँ, तो मैं और नहीं बोलना चाहता हूँ, ले लेता बट ले नहीं पाया, इसका रिग्रेट है। पर वही बात है, काम किया फिर से काफ़ी हद तक ट्रैक पे आया, पर अभी उतना भी आया नहीं, क्योंकि जब तक मैं मेडिकल नोट सेल नहीं करूँगा तब तक मैं उस लेवल तक पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ। ये मेरे को पता है, क्योंकि मेडिकल नोट से ही मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, वही मेरे को ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकता है, ये मेरे को पता है, और पता है ही पता है। सो दैट इज़ वाई अभी यूपीएससी नोट्स पे फोकस कर रहा हूँ। अभी मेडिकल नोट्स पे काम कर रहा हूँ, बस सेल नहीं आ रहा है, और ज़्यादा मैं सेम डिवाइस पे काम भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले जैसा हाल हो सकता है। दैट इज़ वाई उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अभी कैसे भी करके मेरे को सबसे पहले एक मैक लेना है 18 साढ़े 18 हज़ार का। उसके बाद दबा करके पैसा छापना शुरू करेंगे, एक एक महीने में 60-70 हज़ार कमाने का टारगेट करेंगे, और छापेंगे। तो आज कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ। आज भी किसी टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। अभी तो टाइम भी ख़त्म हो गया। अभी मेरे को सबसे पहले आज का प्रॉफिट निकालना है कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मैंने स्पेंड किया, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, ये मेरे को सबसे पहले पता करना है। ठीक है यार, सबसे पहले उसी को पता करते हैं। मचाते रहो।